ज्यो मुदाद शमशान सिल सबय रूप शमशान। कहां कबीर वह सावज की गति तब की देख भुकान। शमशान, मुदाद, ये शब्द सामान्य लोगों में अपरिचित है। मुदाद वो स्फटिक शिला को कहते हैं और उस शमशान समान होता है। जो कुछ उसके सामने आ जाता है उसी के समान बन जाता है। दर्पण आप जानते हैं कि दर्पण टंगा हो, उसके सामने हरे रंग का कपड़ा, नीले पीले काले रंग का कपड़ा, नीले पीले काले रंग का कपड़ा ले जाइए, जैसा कपड़ा उसके सामने कीजिए, जैसा रंग उसके सामने कीजिए वैसे रंग उसमें दिखाई देगा। दर्पण उसी रंग का हो जाएगा। स्फटिक शिला की बात ये है, उसके सामने रंग आता है उसी रंग में वो स्फटिक शिला रंगा हुआ प्रतीत होता है। और दूसरा उदाहरण सावज। सावज कहते हैं शिकार को। शिकार जिसको हम मारे वो सावज है। यहां सावज का अर्थ कुत्ता है। कुत्ता दर्पण के कक्ष में जाता है तो अपनी परछाइयों को चारों तरफ देखता है तो समझता है ये सब कुत्ते हैं और भूखने लगता है। उसका स्वभाव है दूसरे कुत्तों को देख करके भूखना। ये दो उदाहरण साहब इसमें देते हैं। पहला उदाहरण स्फटिक शिला का है और दूसरा उदाहरण कुत्ता का है जो दर्पण के कक्ष में अपने प्रतिबिंबों को देख करके भूखता है। स्फटिक शिला का उदाहरण है कि स्फटिक शिला के सामने जो जो रंग आता है उसी उसी रंग से वो रंगा हुआ प्रतीत होता है। हमारा मन ऐसे है। हमारे मन के सामने दुख आता है तो मन दुख में होता है, सुख आता है तो सुख में होता है, राग आता है तो राग में, द्वेष आता है तो द्वेष में, चिंता आती है तो लगता है चिंता ही स्वरूप मेरा मन है। जा क्षण में वृत्ति जौन ता क्षण में रूप तौन। जिस क्षण में जैसी वृत्ति आती है उस क्षण में वही रूप अपना प्रतीत होता है। लेकिन अगर वो वृत्ति हट जाए तो अपना रूप वो नहीं है। गुलाब का फूल स्फटिक शिला के सामने आया तो स्फटिक शिला में गुलाबी रंग आ गया। अन्य वस्तु उसके सामने आया तो अन्य रंग आ गया। लेकिन सब रंग हट गया तो स्फटिक शिला अपने आप स्वच्छ है। जो कि दर्पण आपके सामने है, दर्पण आप देखते हैं, दर्पण से उदाहरण ले सकते हैं। दर्पण सभी रंगों के प्रतिबिंबों को ग्रहण करता है और जब कोई रंग उसके सामने नहीं रहता है तो अपने आप स्वच्छ रहता है। दर्पण स्वच्छ है, रंगों के प्रतिबिंबों को केवल ग्रहण करता है। हमारा मन न सुखी है न दुखी है, न रागी है न विरागी, न पापी है न पुण्यात्मा। जैसे जैसे वो बिंबों को ग्रहण करता है वैसे वैसे वो प्रतीत होता है। ध्यान और समाधि में इसी का निवारण करने के लिए प्रयास किया जाता है कि वृत्तियों को दूर कर दो, वृत्तियों को शांत कर दो। वृत्ति आत्मा के ज्ञान को ढांकती है। कोई वृत्ति जो हमारे सामने आती है तो मन उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे पानी, पानी जैसे पात्र होता है वैसे आकार ग्रहण करता है। उसी प्रकार हमारी मनोवृत्ति होती है। मनोवृत्ति जिन जिन पदार्थों को ग्रहण करती है वैसे आकार ग्रहण कर लेती है। मनोवृत्ति ने दुख को ग्रहण कर लिया तो दुख में मनोवृत्ति हो जाती है और कुछ ही क्षण के बाद वो बात भूल गई, सुख की कल्पना कर ली गई, बस सुख में हो गया।
आप देखते होंगे कि दिन ही में कई बार आपके मन में दुख का ज्वार, सुख का ज्वार, आनंद का ज्वार, क्लेश का ज्वार आता है। वो सब मन का तमाशा है। ना आनंद है, न क्लेश है, न सुख है, न दुख है। ये दोनों द्वंद्व है और ये दोनों मनोवृत्ति। आत्मा से अलग मनोवृत्ति को देख लेना और देख करके उसका अभ्यास करना, उसका साक्षी बन जाना, ये मुख्य साधना है। एक साक्षी है, एक साक्ष्य है, एक दृष्टा है, एक दृश्य है। आत्मा दृष्टा है, चैतन्य दृष्टा है, जीव दृष्टा है और वृत्ति दृश्य है। वृत्त से ही संसार हमारे सामने होता है। मन न हो तो संसार हमारे सामने नहीं होता है। गाढ़ी नींद में मन नहीं रहता, बीज रूप में रहता है, तो संसार हमारे सामने नहीं होता है। जैसे नींद खुली, बस शरीर की याद आई, घर की याद आई, खेत पात की याद आई, दुकान की याद आई, ऑफिस की याद आई, राग और द्वेष की याद आई। एक एक याद बढ़ती चली जाती है। वृत्ति जैसे आती जाती है, संसार से हम जुड़ते जाते हैं। वृत्ति जैसे हटती जाती है, उस संसार से हम हटते जाते हैं। पास की ही वस्तु है, वृत्ति उसकी नहीं है, मन उसका नहीं है तो नहीं है। और दूर की वस्तु है लेकिन उसका मन है, उसकी वृत्ति है तो सामने। एक व्यक्ति ने तो कल्पना कर ली खाट पर लेटे लेटे कि मेरा लड़का कुएं में गिर पड़ा। इतनी तीव्रता से उसने कल्पना की कि खाट को छोड़ा और गया और कुआं में कूद पड़ा। झम से कूदा अंदर में तो कुछ नहीं, पानी पानी। तो लोग दौड़े आए, हल्ला की, रस्सी डाले, ऊपर आया। क्यों भाई, क्या हुआ? कि लड़का इसमें गिर पड़ा, ऐसा भ्रम हो गया। लोगों ने बताया लड़का तो घर में है। तो वृत्ति में तदाकारता ऐसी हो गई कि लगा कि लड़का कुएं में गिर पड़ा, अब आया वो कुएं में कूद पड़ा। हमारे सुख दुख ऐसे ही होते हैं, हमारे बंधन ऐसे ही होते हैं। हम मन से बंधनों को बनाते हैं। वृत्तियों से हम हरदम अपने आप को ढांकते रहते हैं। जो मुदाद शमशानशिल सबे रूप शमशान। जैसे स्फटिक पत्थर के सामने रंग आता है, तो जैसे जैसे रंग आता है वो शिला वैसे वैसे रंग से रंग जैसे जाती है, लेकिन वो स्वच्छ है, केवल भ्रम होता है कि रंग गई। तैसे सुख दुख के जो आवरण हमारे ऊपर आते हैं वो लगते हैं कि सुख दुख है, लेकिन न सुख है न दुख है। सुख में भी हम फंसते हैं, दुख में भी हम फंसते, दोनों में आंदोलित होते हैं। दुख आया तो आंदोलित हो गए, सुख आया तो आंदोलित हो गए। कहा जाता है एक आदमी बहुत गरीब रिक्शा चालक, वो लॉटरी का टिकट ले लिया था, तो कई लाख उसको मिले। तो मिले क्या, बस आया, नाम आया कि मिलेगा, उसका हार्ट अटैक हो गया। आनंद के अतिरेक में हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। तो सुख भी हमें आंदोलित करता है, दुख भी आंदोलित करता है। सुख हमें संसार में बांधता है और दुख तो बंधन है ही है। जहां जहां हमें सुख की अनुभूति की कल्पना होती है, वहां हमारा मन बंध जाता है, और वहां बंध जाने से हमारा मन अपने इष्ट में नहीं लग सकता है। हमारा जो इष्ट है, हमारा जो प्रियतम है, हमारा जो परमात्मा है, जो हमसे कभी अलग नहीं होता है, उसमें मन जब डूबेगा और निरंतर उसमें मन रहेगा, तब अंत में रिजल्ट अच्छा होगा। मरते समय तब हमारी सफलता होगी। बाहर मन लगा है, बाहर मन डूबा है, तो खींचे खींचे हम रहेंगे। अवंत समय में यमराज की डोरी हमें खींच करके पटक देगी फिर संसार में।
अंतिम रिजल्ट ठीक हो, उसके लिए पहले से सावधानी की जरूरत है। हमारा मन संसार में कहीं न लगा रहे, संसार का काम करें। काम करना पड़ेगा, काम करना और लगा रहना दोनों में अंतर है। हम काम कर सकते हैं और उससे अपने मन को बिल्कुल निकाले रख सकते हैं, और इस संसार से तरने का यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं। कर्म न किया जाए संभव नहीं। आदमी कर्म करना छोड़ दे तो कुकर्म करेगा, मन उसका प्रपंच करेगा। कोई ऐसा तो गुणातीत नहीं हो जाएगा तुरंत कि कुछ न करे तो भी मन शांत रहेगा। साधक को तो अपने मन को कुछ सामग्री देना पड़ेगा, तब वो ठीक से ठहरा रहेगा, नहीं भटक जाएगा। सेवा, भक्ति, स्वाध्याय, साधना, मन को लगाए रखना पड़ेगा। इसलिए जीवन में कर्म की महती आवश्यकता है। अनासक्ति पूर्वक कर्म करते करते हमारा चित्त स्वबस हो जाता है। और जैसे आपने अभी पूर्व में प्रवचन में सुना था कि बालक केरी धाय जो आपन जानत नाहि, नौकरानी बच्चों की सेवा करती है लेकिन अपना नहीं मानती, यह दृष्टि उसमें आ जाती है। और इस दृष्टि के आने पर वो कहीं बंधता नहीं। आसक्ति को जीत करके कर्म करने के अलावा कोई चारा नहीं है संसार से उद्धार पाने का। कोई कर्म छोड़ दे, हाथ पैर बटोर ले, मन उसका और उफान शैतान करेगा। इसलिए इसको कर्म देना बहुत जरूरी है। वह कहानी कि एक महात्मा ने एक भक्त को शैतान दे दिया था। वो कहता था, महाराज हमें काम बहुत रहता है, कुछ कृपा कीजिए हमारा काम हल हो जाए। कहे मैं एक शैतान को दे दूं, सारा काम कर देगा, लेकिन काम ना पाएगा तो तुम्हें खा जाएगा। कहे महाराज काम इतना है कि वो काम से फुर्सत नहीं रहेगी। बस वो शैतान आया और कहा बताओ काम बताओ। काम बताया, सब कर लाया। कहे फिर बताओ। शंका तो तुरंत हो गई, ये क्षण क्षण में इतना काम कराता है। तो जब कुछ काम नहीं रहा तो कहा जाओ नगर का सारी गली बुहार करके साफ करके कूड़ा बाहर फेंकाओ। वो बाहर करके आ गया, कहे काम बताओ। अब परेशान हुआ कि मामला बहुत गड़बड़ है, तो कहा मुझे तुम मोहलत दो कुछ। महात्मा के पास गया और कहा महाराज वो तो निश्चित ही खा जाएगा, काम तो सब खत्म हो जाता है उसके सामने। तो उन्होंने कहा एक लकड़ी गाड़ दो, और जब कुछ काम न रहे तो कहो इसी पर उतरो और चढ़ो। तो उतरता चढ़ता रहेगा, उतरता चढ़ता, वो तो खत्म होगा नहीं। तो और जब काम हो तो काम बता दो, नहीं कहो इसको उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो। ऐसे कर दिया तो उसकी जान बची। कथा तो काल्पनिक है। ये मन ऐसा ही शैतान है। व्यवहारिक काम जो कुछ हो कर लो, फिर उसको लकड़ी पर उतारने और चढ़ाने का काम करो। कुछ ऐसा अच्छा काम इसको लगा दो। यद्यप उसका उदाहरण उतना फिट नहीं है, लेकिन स्वाध्याय करो, मन को देखने का अभ्यास करो, या जो जिस जैसे पात्र हो, कोई अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र जपे, जैसे गुरु ने बताया है, जिस नाम में जिसको निष्ठा हो नाम जपे, जिसको जैसे बन सके। जो साधना मार्ग का कुछ काम करने का कहा जाता है वो यही शैतान को ठीक करने के लिए। कुछ काम ना दोगे तो ये महाउफान शैतान करेगा। जब मजते मजते मज जाएगा तब की दशा अलग है। ऐसी भी दशा आ जाती है जब साधक किसी से न बोले, किसी से न मिले, कुछ न पढ़े, कुछ न करे, वो अपनी दशा में रहेगा और उसका मन शांत रहेगा, सुबस रहेगा, व्यर्थ नहीं सोचेगा, ठीक सोचेगा, संसार की नश्वरता सोचेगा, आत्मा का अनुचिंतन करेगा या शांत रहेगा, कुछ अन्यथा नहीं होगा। ऐसी दशा भी आ जाती है, लेकिन ये बहुत परिश्रम का फल है, तत्काल ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसको कुछ काम देने की जरूरत होगी, और काम देने के साथ साथ अहंकार होता है। जो हम काम करते उसमें हमारी अहम वृत्ति होती है। अगर हम थोड़ा 4 अक्षर पढ़ें तो उसका अहंकार होता है,
बोलना अच्छा जानते उसका अहंकार होता है, चित्र अच्छा बनाना जानते उसका अहंकार होता है। जिन जिन क्रियाओं में हम जुड़ते हैं उनमें अहंकार होता है। उसी अहंकार से अपने आप को अलग रखना ये साधना है। हंता में सबही पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे, गुरुमुख दृष्टि अबाध। अहंकार में सारा संसार पड़ा हुआ है। जो अहंकार को देखे वो साधु, हंता देखे साध, अपने अहंकार को देखे। जो अपने मन का दृष्टा बन जाता है वो अपने अहंकार को या अपने मन की सारी चीजों को देखता रहता है। दुर्भाग्य है हम दूसरे को देखते हैं। दो आदमी बैठ जाएं तो दूसरे की बुराई जरूर होगी शुरू। दो आदमी बैठ जाएं तो बिना दूसरे की बुराई किए रह नहीं पाएंगे। अगर थोड़ा बैठा रहे तो लगेगा है ही नहीं। कुछ चर्चा करें तो दूसरे की चर्चा करें, अपनी चर्चा नहीं, अपने कल्याण की चर्चा नहीं। साधक वह है जो आत्मदृष्टा है, अपने को देखता है, और बाधक वह है जो दूसरे को देखता है। जब हम अपने मन को देखते हैं तब मन के कूड़े कचड़े का पता लगता है और मन की स्वच्छता का पता लगता है। फिर हिसाब होता है कि कितना कूड़ा कचड़ा घटा और कितनी स्वच्छता बढ़ी। जो हिसाब न रख सके वो कौन व्यापारी। और जो अपने मन का शोधन न कर सके और अपने मन के गुण दोषों को न समझ सके और दोषों को निरंतर घटाते हुए गुणों की वृद्धि न कर सके, वो कौन सा साधक है। व्यापारी वही कुशल माना जाता है जो हिसाब किताब ठीक रखता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जब पहली बार यहाँ आए थे मिलने तो उन्होंने कहा था हमें पढ़ाया गया है पहले लिख तब दे, पहले लिख लो तब दो। इन हिसाब किताब बिल्कुल फिट रखो। हमें मन का हिसाब ठीक रखना चाहिए, अपने मन को देखना चाहिए मन में क्या गर्दा गुब्बार है, और देखते जाओ तो इतना आनंद आएगा, इतना सुख मिलेगा। अपने दुर्गुणों और दोषों को देखने में इतना सुख मिलेगा क्योंकि देखते ही वो दुर्गुण नष्ट होगा और मन में शांति आएगी। तो हंता में सबही पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे, अहंकार से अपने को रहित रखता है। गुरुमुख दृष्टि अबाध, वो गुरुमुख दृष्टि ग्रहण करता है, इसलिए उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं रहती, कोई विघ्न नहीं रहता। तो हमारे अंदर में जो सुख और दुख आते हैं, राग और द्वेष आते हैं, मन के जितने उपद्रव आते हैं वह उस समय यथार्थ लगते हैं, लेकिन यथार्थ नहीं, वो मन की वृत्ति है। मन हमारा स्वच्छ दर्पण के समान है। जैसी जैसी वृत्ति आती है वैसी वैसी वृत्ति में वो रंग उठता है और हम भ्रमवश समझते हैं कि यही मेरा स्वरूप है। काम आया तो हम काम में हैं, लगता हम काम से अलग है ही नहीं। लेकिन जिस समय आपके मन में काम नहीं रहता है तो काम की व्यवस्था कहाँ रहती है। जिस समय आप अत्यंत कामातुर हो, कोई कह दे आपके घर में पिछवाड़े आग लग गई, देखो काम कहाँ चला जाएगा, भय सवार हो जाएगा, पीड़ा और उद्वेग सवार हो जाएगा दूसरे ढंग का। ये वृत्तियां तो बादल के समान हैं, आती हैं और जाती हैं वृत्तियां। जो वृत्तियों का साक्षी होने लगता है उसके बदल छटने लगते हैं। अपने वृत्तियों के साक्षी बनो। सदगुरु कबीर ने सहज समाज का जो अभ्यास बताया यही बताया। आंख न मूंदो, कान न रूधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। तो उनके कहने के ही अभिप्राय है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब समय मन को देखो, वृत्तियों को देखो, सदैव अपने आप को देखो। टट्टी घर में बैठे हो या स्नानागार में बैठे हो, पूजा घर में बैठे हो या भोजनालय में, सड़क पर हो या खेत में या कारखाने में या दफ्तर में, हर समय अपने मन को देखो। देखो कितनी अखंड पूजा होगी, कितनी अखंड साधना होगी और थोड़े समय में कितना अंतर हो जाएगा जीवन में। हम करते नहीं जो करना चाहिए।
हमें करने पर तत्पर होना चाहिए। तो साहब कहते जो मुदात शानसिल सबे रूप समसा, दर्पण के सामने जो रंग आया दर्पण उसी रंग का भासता है, लेकिन दर्पण उस रंग का नहीं। जैसी जैसी वृत्तियां आई वैसा वैसा हमें लगता वही मेरा रूप है, लेकिन वही मेरा रूप नहीं। मेरा रूप तो शुद्ध ज्ञान मात्र है, शांत निर्मल दिव्य। वृत्तियों को हम हटाना जाने, वृत्तियों को हम देखना जाने, मन को हम देखना जाने, मन को पहचानना जाने, तो बड़ा स्वच्छ मन हो जाएगा। दूसरा उदाहरण कहें कबीर, वह सावज की गत तब की देख भूकान। कुत्ता दर्पणों प्रतिबिंबों को देख देख करके भूखता, समझता है दूसरे कुत्ते। जीवन भर हम अपने मनोवृत्तियों को दूसरे में प्रतिबिंबित करके भूखते। हम राग वाले हैं तो संसार राग वाला, द्वेष वाले हैं तो द्वेष वाला लगता है। जैसे जैसे हमारा मन होता है वैसे वैसे हमें सब संसार में लगता है। जो अपने मन को विकारग्रस्त रखते हैं लगता है सब विकारग्रस्त हैं। दूसरे पर अधिक संदेह की भावना क्यों होती? क्योंकि हमारा मन दुर्बल है। स्वस्थ मन वाला संदेहशील नहीं होता। अगर मेरे प्रति कोई गलत धारणा भी रखता हो तो मेरा उसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं। मेरी अगर कोई निंदा करता हो तो उसमें भी कुछ नुकसान होने वाला नहीं। मैं अगर किसी की निंदा करता हूं तो मेरा नुकसान है। जो मेरे बहुत निकट है मन, वो गंदा होता है, और मन का गंदा होना मेरा नरक है, मन का स्वच्छ होना मेरा स्वर्ग है। इसलिए अगर मैंने कहीं निंदा किसी की तो मेरा नुकसान हुआ, अगर कोई मेरी निंदा करता तो कोई नुकसान नहीं। विवेकवान दूसरे द्वारा अपने ऊपर आए हुए आघात को आघात नहीं समझता है, उस पर वो मुस्कुरा देता है, सारी घटनाएं खत्म हो जाती हैं और उत्तेजना में पड़े हुए लोग लज्जित होते हैं। आप अगले उत्तेजित आदमी को सह लें, देखिएगा इतना मधुर फल आपको मिलेगा, और पीछे वो कितना वो विनम्र हो जाएगा। आप ऐसा करके देखिए। लेकिन हम तो बहुत हल्के, थोड़े में उत्तेजित होते हैं और जरा से में झंझना उठते हैं। ये हमारी कमजोरी है, हमें गंभीरता लाने की आवश्यकता है। कुत्ता भौंकता है अपनी परछाई को देखकर, जिंदगी भर हम अपनी परछाई देखकर भौंकते हैं। हमारा वैर हमारी परछाई है, हमारा मोह हमारी परछाई है। हम किसी को मान लेते हैं बड़ा प्रीतम है, किसी को मान लेते हैं बड़ा वैरी है। और ये राग और द्वेष ये महाफांसी है, इसी फांसी पर सारा संसार लटका है। और ये महाभ्रांति, जिसको हम प्रीतम मानते हैं वो भी मन का धोखा। प्रीतम है अत्यंत प्यारा, महामन का धोखा है। जिसको बैरी मानते हो वो भी महामन का धोखा है। मेरी निंदा करने वाले नहीं रहेंगे और मैं भी नहीं रहूंगा। मेरी प्रशंसा करने वाले नहीं रहेंगे और मैं भी नहीं रहूंगा। थोड़े दिन में ये सब हो जाता है। देखते देखते कितनी घटनाएं घटती चली जाती हैं। हमें अपनी दुर्बलता को जीतने की जरूरत है। दुर्बलता के नाते हम भूखते हैं। देखना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे को अपना हानिकारी मानना, ये भूखना। मेरे सिवा मेरी कोई हानि नहीं कर सकता इस संसार में। अगर मेरी कोई हानि करने वाला है तो केवल अकेला मैं हूं, और मेरा कोई लाभ करने वाला है तो उसमें भी मैं ही हूं। सहायक है, गुरुजन सहायक हैं, संत जन मित्र जन सहायक हैं, जो सन्मार्गगामी हैं वे सहायक अवश्य, लेकिन उनकी सहायता तब तक सफलीभूत न होगी जब तक मैं स्वयं कमर कस के न लगूंगा। मेरा नुकसान करने वाला दुनिया में कोई नहीं मेरे अलावा। ये पक्का विश्वास हो जाए तो किसको हम मानेंगे? बैरी मानने की जो सनक है, ये सनक
वैर को और बढ़ाती है। रक्तबीज एक राक्षस था, जब उस पर तलवार पड़ती थी तो जितनी बूंद रक्त की गिरती थी उतने रक्तबीज खड़े हो जाते थे कि लाक्षणिक, ऐसा कोई नहीं था। और न ऐसा संभव है कि रक्त की बूंद गिरे तो मनुष्य खड़ा हो जाए या कोई प्राणी खड़ा हो जाए। इसका अर्थ है कि दुश्मन को जब हम मारते हैं तो बहुत दुश्मन बढ़ जाते हैं, दुश्मनी साधते हैं तो दुश्मन बहुत बढ़ते हैं। दुश्मनी साधा छोड़ दो, सब मित्र मित्र हैं। बैरी उलट भय हैं मीत, साकत उलट भय सज्जन हो गए साकत। ये कबीर साहब की वाणी है। पिछले रविवार को मैंने कहा था, बैली उलट भय हैं मीता, साकत साकट उलट भय सुजन सुचीता, ऐसे कुछ है। तो बैरी उलट करके मित्र हो गए और साकट सज्जन हो गए, सुचित्त हो गए, अच्छे मन वाले हो गए। अपना मन ठीक कर लो, बस सब ठीक हो जाएगा। जितना संसार में वैर और कलह है, ये सब अपने अपने दोषों का परिणाम है। सब अपने अपने दोषों को शोध लें, वैर बिल्कुल खत्म। तो कुत्ते की आदत दूसरे कुत्तों को देख करके भूखता है। दर्पण में परछाई को समझता दूसरा कुत्ता है, इसलिए उसको देख देख करके भूखता है। हम भी ऐसे भूखते, जीवन भर भूखते हैं। कितनी स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, अकेले में बात करते रहते हैं, उलझते रहते हैं। अकेले में उलझते रहेंगे, कटकहते रहेंगे, बोलते रहेंगे। उनसे हम कम नहीं, उनको हम देख लेंगे। वो चलेंगे डांट डांट, हम चलेंगे पात पात। ये सब अपने अंदर ही में लोग चलते रहते हैं। तो कुत्ते के समान हमारी मनोवृत्ति है और अपने ही बिंबों से प्रभावित होकर दूसरे में प्रतिबिंबित करके अपने बिंबों को हम भटकते रहते हैं।